दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है ना कि दिन की शुरुआत आप जिस ढंग से करते हैं, क्या उसी ढंग से आपकी दिन की समाप्ति भी होती है। दिन भर तो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की, लेकिन रात को सोते वक्त या रात को सोने से पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे दिन भर का किया हुआ व्यर्थ चला गया। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। सारे लोग ध्यान कैसे करना है, ध्यान के लिए कैसे स्थान होना चाहिए, कौन सी विधि का चुनाव करना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ध्यान को ख़त्म कैसे करना है, ध्यान कर लेने के बाद क्या करना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वस्तुतः हम ध्यान प्रारंभ में शांत होने के लिए करते हैं। इस दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति जिसने अब ध्यान करते हुए 10-15 वर्ष गुजार दिए हैं, सबकी शुरुआत कि मेरे जीवन में कुछ शांति आ जाए। फिर जैसे जैसे ध्यान के अनुभव गहरे होते चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटने लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ध्यान कर लेने के बाद करना क्या है वही नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग किताबी ज्ञान रखकर ध्यान के बाद में कुछ भी करते हैं, या ध्यान कर लेने के बाद उसी दुनिया में जहाँ वे पहले रमे हुए थे, पहले अपनी शक्ति को खो रहे थे, वहीं उसी ढर्रे पर लौट जाते हैं। क्या यह सही है? आज के इस वीडियो में हम आपको ध्यान करने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन फ़ायदा तब मिलेगा जब आप उसे अमल में लाएंगे। तो एक एक बिंदुओं को बहुत ध्यान से देखिएगा कि ध्यान कर लेने के बाद हमें करना क्या क्या है। दोस्तों, ध्यान आपके भीतर एक नई शक्ति जगाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप नई शक्ति से अभिभूत होते हैं। वह ऊर्जा आपके रोम रोम पर प्रवाहित होती है। ऐसे वक्त पर अगर हम इस ऊर्जा को व्यर्थ में कहीं बहने चले जाने दें, वह सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसे इस ढंग से समझें कि आपने बहुत पौष्टिक भोजन लिया, फल खाए, सलाद खाए, बहुत कीमती कीमती चीज़ें खाई। क्यों? ताकि आपके शरीर में अच्छा रक्त बन सके, अच्छी सप्त धातु बन सके। लेकिन आपने अपनी नस काटकर उस रक्त को यूं ही बहने चले जाने दिया। क्या यह गलती आप करेंगे? तो यह बात ध्यान पर भी लागू होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अज्ञानतावश या बेहोशी में हम कुछ ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिससे यह प्राप्त ऊर्जा खोती चली जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ध्यान करने के बाद जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें नहीं करनी है। प्रारंभ में हम यम पर ही आएंगे, अर्थात जो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं करनी है उसे कर लिया जाए तो जो चीज़ें करनी है वह अपने आप प्रकट हो जाती है, या उसका प्रकटीकरण अपने आप होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो चीज़ें हमें नहीं करनी है। जब ये चीज़ आसान हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। अब ध्यान आपने किया, नई ऊर्जा बनाई, आप शांत भी होते चले गए, लेकिन कई लोग फिर से अपने उस पुराने ढर्रे पर लौटते हैं और बेवजह की बातचीत प्रारंभ कर देते हैं। हमें इससे बचना होगा। वैसे ही जब ध्यान गहरा होता है तब बोलने का मन नहीं करता, एक साक्षी भाव उत्पन्न होता है। हर चीज़ को हम फील करते हैं, हर चीज़ को हम महसूस करते हैं, प्रकृति के निकट जाते हैं, प्रकृति की एक एक घटनाओं को, आसपास घटती एक घटनाओं को हम बहुत बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण में चले जाते हैं। वैसे भी बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन हम में से कई लोगों की, आसपास के जो लोग हैं, हमें डिस्टर्ब करने पहुंच आते हैं और हम बेहोशी में, या वे नाराज ना हो जाएं यह सोचकर हम उनसे बातचीत, और व्यर्थ की बातचीत होती है, वह उससे कोई फल नहीं मिलने वाला होता है, उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलना होता है, वो सारी बातचीत चालू हो जाती है। हमें इसका ध्यान देना होगा। जैसा मैंने बताया कि आपने ध्यान से ऊर्जा बनाया, और जब भी हम बातचीत करते हैं, हम किसी से तर्क वितर्क करते हैं, हम उस शक्ति को खोते हैं। ध्यान से प्राप्त शक्ति, तंत्र से प्राप्त शक्ति, योग से प्राप्त शक्ति को जब हम व्यर्थ की बातचीत पर लगा देते हैं तो वह वही बात होगी कि आपने अच्छा खाया पिया, अच्छा रक्त बनाया, लेकिन आपने अपनी नस को काटकर उस रक्त को बहने जाने दिया। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाती है। आपने वह ऊर्जा तो प्राप्त कर ली, चाहे वह योग हो, तंत्र हो, वह ध्यान हो, लेकिन अब फालतू की बातचीत करके, फालतू की चीज़ें करके आप उस शक्ति को खोते चले जाएंगे। तो आपको पहली चीज़ जो ध्यान देनी है, बोलने से बचना होगा। जितना आप मौन रहेंगे ध्यान कर लेने के बाद, इन सारी चीज़ें, यौगिक क्रियाएं कर लेने के बाद, जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप मौन रहेंगे, उतनी देर आप इस
प्राप्त ऊर्जा को अपने शरीर में संरक्षित रख पाएंगे। और जब यह शरीर में लंबे समय के लिए संरक्षित रहेगा तब आपकी एक एक सेल्स को, एक एक कोशिका को यह बदलता चला जाएगा। तो हमें ध्यान यही देना है कि हमें बोलने से बचना है, विशेषकर ध्यान, तंत्र, योग आदि करने के बाद में। दूसरी गलती लोग करते हैं, सांसारिक मामलों में बहुत जल्दी लौट आते हैं। ध्यान किया, योगा किया या अन्य यौगिक क्रियाएं किए, अपने साधना को किया और प्राप्त ऊर्जा को पाकर अच्छा भी महसूस करते हैं, लेकिन संगत, आसपास के लोग, आसपास की घटनाएं, दुर्घटनाएं, भारत में बहुत कुछ हो रहा है, विश्व में बहुत कुछ हो रहा है, और उन सभी सांसारिक मामलों में जैसे लौटते हैं, ऊर्जा का जो वर्तुल आपके शरीर पर घूम रहा होता है वह टूट जाता है, उसमें व्यवधान आ जाती है और आप उस ऊर्जा को फिर खोते चले जाते हैं। और ऊर्जा का नियम है कि जो बड़ी ऊर्जा है वह छोटी ऊर्जा को खींच लेती है। तब यह ब्रह्मांड, यह शक्ति या आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के नकारात्मक चीज़ें इस ऊर्जा को आपसे चुराने का या खींचने का काम कर लेंगी। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इन सब साधनाओं से प्राप्त ऊर्जा से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं तो सांसारिक मामलों से दूर ही रहिए, उन्हें छोड़ दीजिए। उसके लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं उन्हें हल करने के लिए। जो चीज़ें सदियों से हल नहीं होती आई हैं वो क्या आपसे हल होंगी? कोई हल करेगा जिसके लिए वह समस्या विकट होगी। आप उस समस्या को उसके लिए छोड़ दीजिए। देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े लोग हैं जो इसके लिए सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब वह पद मिलेगा, जब आपको वह ओहदा मिलेगा, जब आपके ऊपर वह दायित्व दिया जाएगा कि नहीं, इस मसले को आपको ही ठीक करना है, तब कहीं जाकर उस पर भिड़िए। और भिड़ने का अर्थ होता है कि उसका समाधान ढूंढना, बातचीत नहीं, उस पर तर्क वितर्क नहीं, उस पर पंचायत नहीं करनी है। असलियत में आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे कई सरकारी ईमेल, कई ऐसे सरकारी व्यवस्थाएं, ऐप बने हुए हैं, आप वहां सलाह दे सकते हैं कि इस ढंग से इस मामले को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब आपके आसपास के जो लोग हैं जो केवल बातचीत चाहते हैं, क्योंकि टाइम पास करना है, समय नहीं गुजरता है, टीवी देखकर बोर हो गए हैं, मोबाइल देखकर बोर हो गए हैं, तो अब यहाँ पर समय बितानी है, तो सांसारिक मामलों पे आप जब भी ध्यान साधना करें, योग करें, तंत्र साधना करें, सांसारिक मामलों में वापस लौटने की गलती न करें। विशेषकर प्रारंभ के 3-4 घंटे, 5 घंटे, क्योंकि वह शक्ति उत्पन्न हुई है, उससे फ़ायदा तो लीजिए, उसका लाभ तो लीजिए। और जब ये धीरे धीरे यह आदत हो जाएगी कि आप सांसारिक मामलों में तुरंत नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप दिन भर भी नहीं जाएंगे। करके देखिए, बहुत आसानी से यह हो जाता है। यम में अगली चीज़ जो ध्यान देनी है वह यह है कि आपको गलत संगत से बच के रहना है। इसमें बातचीत भी आ जाती है, उसमें ऐसे लोगों के साथ में बैठना उठना भी शामिल है। जब आप एक नई दुनिया में पहुंचते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं वो केकड़ा प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और जाने अनजाने हो सकता है उस व्यक्ति का उद्देश्य वह ना हो आपको नीचे खींचने का, लेकिन किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप परिवर्तित कैसे होते चले जा रहे हैं, आप एक अच्छे जोन में कैसे चले जा रहे हैं। तो ये आसपास के लोग आपको खींचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि आपकी संगत कैसी है। गलत संगत होने के कारण बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग धरातल पर गिर जाते हैं। तो हमको यह ध्यान देना है कि हम संगत अच्छी रखें। हमने ध्यान किया, योग किया, अन्य साधनाओं से अपने ऊर्जा को प्राप्त की, लेकिन गलत संगत होने के कारण कई ऐसे उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति ध्यान साधना कर रहा है, बहुत अच्छे चरित्र का है, वह दुनिया के सामने बहुत अच्छा चरित्र धरता है, लेकिन उसकी संगत घर के आसपास के लोग या किसी रिश्तेदार या आसपास के एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो क्रोध में आता है तो उसके मुख से गाली ही गाली निकलती है। अब यह जो व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है वह गाली नहीं देता है, लेकिन कभी किसी कारण से इसको क्रोध आ गया तो यह जो संगति थी, इस व्यक्ति की क्रोध आता है तो गाली दो। अब यह व्यक्ति भी अनजाने में अपने मुख से गाली निकाल देता है। तो दोस्तों, संगत बहुत ध्यान देनी है कि आपकी संगत कैसी है। जब आप अच्छे व्यक्ति की संगत में रहेंगे ना, तो एक अच्छा व्यक्ति जो कभी क्रोध नहीं करता, भले उसे क्रोध आए, वह उस क्रोध को कैसे निपटाता है, जब आप उसकी संगत में रहेंगे तो वह चीज़ सीखेंगे। यह मनुष्य चुंबक की तरह है, अपने आसपास के लोगों से ही ज़्यादा सीखता है। और जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जिसकी गलत आदतें हैं, मुख से गलत
शब्द निकालता है, गलत गलत कार्य कर रहा है, तो जाने अनजाने बेहोशी में जब आप बेहोश होंगे, क्रोध में, काम में, किसी भी चीज़ में, तब आप उस व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो आपको संगत पर विशेष ध्यान देना है। अगली चीज़ जो ध्यान आपको देनी है, इंटरनेट का दौर है। टेलीविज़न तक ठीक था, टेलीविज़न में बहुत कुछ सेंसर कर दिया जाता था, लेकिन आजकल पॉकेट पॉकेट पे टेलीविज़न है, मोबाइल। और जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कोई भी योगिक क्रिया करते हैं, उसके बाद कई लोग अपना समय सोशल मीडिया पर, दूसरों का स्टेटस देखने पर, रील्स, शॉर्ट्स, फालतू की वीडियोस देखने में, फालतू के न्यूज़ देखने में, फालतू के धर्मांधता वाली चीज़ें देखने में, धार्मिक उन्माद वाली चीज़ें देखने में अपने समय को लगा देते हैं। और ठीक उसी समय जब उन्होंने देखना चालू किया या उस चीज़ पर सोचना चालू कर दिया, यह प्राप्त ऊर्जा का वर्तुल टूट जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ाहट से भरना लगता है। वह जिस ढंग की चीज़ें देखता है वह उसके शरीर में भरने लगती है, क्योंकि ध्यान करने के बाद यह शरीर वैसे ही ग्रहणशील हो जाता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है आसपास के वातावरण की चीज़ों को लेने के लिए। और ध्यान कर लेने के बाद अगर आप इन सब चीज़ों पर अपने आँखों को ले जाते हैं, अपने चक्षुओं को ले जाते हैं, तो वही चीज़ें आपके अंतर मन तक पहुँचेंगी। क्योंकि ध्यान करने के बाद आपका जो अवचेतन मन था वह जागने लगता है। फिर आपने ऐसे कंटेंट देखना चालू कर दिया तो वह सीधे आपके अवचेतन मन पर पहुंचेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप ध्यान साधना यह सब चीज़ें जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब आपको कुछ देखने से तो बचना है, भले वह कोई अच्छी मूवी ही हो क्यों ना हो। क्योंकि आजकल की मूवीज़ भी भले कितने अच्छी हो, बीच बीच में कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच सकते हैं। अतः आपको ध्यान यही देना है कि अगर मैं ध्यान साधना या इस तरह के जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, तो मुझे कुछ देखने से तो बचना है। और यह मोबाइल, यह एक उपकरण है, उपयोगिता के लिए है, मनुष्य के लाभ पहुंचाने के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करिए। अगली चीज़ जो करनी है वह आपको है किसी की बुराई या शिकायत करने से बचें। जब आप किसी की बुराई करते हैं और वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, उस व्यक्ति की आप उसके सामने बुराई करें ठीक ढंग से, तो वह उसमें सुधार का कारण हो सकता है। वैसे भी नहीं करना चाहिए जब तक वह व्यक्ति आपसे ना पूछे कि मेरे भीतर क्या कमियां हैं। बेवजह की सलाह देने से बचिए, आपको ही बुरा ठहरा दिया जाएगा। अतः पीठ पीछे की बुराई, पीठ पीछे की शिकायतें आपको एक दूसरे जोन पर ले जाती हैं। और आप ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं या ध्यान करने वाली महिलाएं हैं, आप कैसे किसी की बुराई कर सकती हैं, कैसे किसी की बुराई कर सकते हैं। ध्यानस्थ वाले जीव तो, ध्यानस्थ वाले प्राणी तो, ध्यानस्थ वाले प्राणी जिन्हें मानव कहा जाता है, वह तो खुश रहते हैं, हर चीज़ को आत्मसात करते हैं, जो प्रभु दे रहा है उसमें खुश रहते हैं। फिर आप जब शिकायतें करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई पीठ पीछे करते हैं, आप उनकी बुराई को, आप उनकी कमियों को अपने शरीर पर ले रहे होते हैं। यह अदृश्य विज्ञान का रहस्य है। इसे हमारे वेदों में, पुराणों में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तब आप अगर ध्यान वाले लाइफ स्टाइल पर हैं, आपके जीवन में ध्यान प्रारंभ हो गया है, योग प्रारंभ हो गया है, तो आपको दूसरों की बुराई करने से, दूसरों की शिकायत करने से, अपने जीवन से शिकायत करने से बचना होगा। अब यह था दोस्तों यम, कि जो जो चीज़ें नहीं करनी है ध्यान कर लेने के बाद में। अब आता है नियम कि ध्यान कर लें उसके बाद हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली जो बात है, जब भी आपका ध्यान खत्म हो उसके पहले थोड़ी देर का शवासन कर लीजिए। ध्यान करने से भी शरीर थकता है, मन जागता है, मन की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन शरीर एक जड़ अवस्था में होने के कारण शरीर थकता है। तो उसे 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एक शवासन दे दीजिए। उसमें नींद आ जाए तो और भी अच्छा। अगर आप सो जाएं तो बुरा मत मानिए कि मैं ध्यान कर रहा था और मैं सो गया। वह शवासन आपके शरीर को पूरी तरह ताजगी से भर देगा, आपकी ऊर्जा को और ऊपर उठा देगा, आप एक नई ताजगी महसूस करेंगे। तो ध्यान कर लेने के बाद जो आपको पहला काम करना है वह शवासन करना है। भले वह 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आपके समय के अनुसार आप कितने व्यस्त हैं। अगर नींद आ जाए तो बहुत अच्छा। ध्यान कर लेने के बाद या ध्यान के बाद, शवासन कर लेने के बाद आपको अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। सहसा अपनी आंखें नहीं खोल देनी है। या आप कर सकते हैं हाथों को इस तरह से रगड़कर अपने हाथ की गर्मी से चेहरे और आंखों का हल्का मसाज कर लें शवासन की स्थिति पर। या शवासन नहीं कर रहे हैं तो बैठकर ही हाथों को रगड़कर खूब गर्मी उत्पन्न करिए और इससे अपनी आंखों और चेहरे का हल्का मसाज कर लीजिए। फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए और इस सृष्टि के प्रति जागरूक बनते चले जाइए। तो
सहसा आपको आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि बहुत देर तक आपने आंखें बंद कर दी थी और रोशनी अगर तेज हो तो वह आपकी आंखों को चौंधिया सकती है, आंखों की तंतुओं को क्षतिग्रस्त कर सकती है और मन में चिड़चिड़ाहट भी भर सकती है। अतः धीरे धीरे आंखें खोलें और आंखें खोलने से पहले हाथ की गर्मी से अपने चेहरे और आंखों का हल्का मसाज कर लें। ध्यान कर लेने के बाद वैसे ही साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादा बातचीत करने की मन नहीं होता है, बहुत कुछ व्यक्त करने का मन नहीं होता है, तो साक्षी भाव उत्पन्न होता है। तो इस साक्षी भाव से लंबे समय से बने रहिए, सावधान रहिए कि यह साक्षी भाव न टूटने पाए। आप हल्का सैर कर सकते हैं, सैर करने की जगह नहीं है, अपने रूम में हल्का वॉक कर सकते हैं और एक एक चाप को, एक एक पदचाप को महसूस कर सकते हैं। चलने की क्रिया के प्रति सावधान हो जाइए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे साक्षी भाव के साथ देखिए कि आप कर क्या क्या रहे हैं, आपके मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या क्या चल रहा है। एक एक भाव, एक एक घटनाओं के प्रति जागरूक बन जाइए। यह आपको बहुत मदद करेगा आपकी ऊर्जा को और ऊपर उठाने के लिए। तो आपको जो अगला काम करना है वह यही करना है कि साक्षी भाव को लंबा बनाए रखिए। ध्यान कर लेने के 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपने हल्का सैर कर लिया, आंखों को हल्का मसाज कर लीजिए। एक गिलास पानी, वह बहुत गर्म ना हो, वह बहुत ठंडा ना हो, सामान्य तापमान का पानी हो या फिर कुनकुना पानी हो, उसे भी ध्यान बनाते हुए पीजिए। उसकी एक एक सिप को महसूस करिए। जब वह गले से उतरे, छाती से उतरे और पेट तक पहुँचे, उस यात्रा को महसूस करने की कोशिश करिए। वह क्रिया भी आपके ध्यान में शामिल हो सकती है। इसके बाद इसी चीज़ को, आपने पानी पिया और सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ऐसे ही देखिए। आप नाश्ता कर रहे हैं, आप भोजन ले रहे हैं, हर एक चीज़ को महसूस करने की कोशिश करिए। तो यह ध्यान आपका दिन भर हो जाएगा। 24 घंटे फिर आपके ध्यान में हो सकते हैं जब आप इस ढंग से ध्यान करने के बाद भी रहते हैं। तो जब आप यम में बताए गए बिंदुओं पर रहते हैं, तुरंत आप सांसारिक मामलों में लौटते हैं। चुगली, शिकायत, व्यर्थ की बातचीत, बुरे कंटेंट देखना, मोबाइल टेलीविज़न पर समय बिताना, तो फिर यह चीज़ नहीं हो पाता है, यह साक्षी भाव टूट जाता है। लेकिन जब आप ध्यान कर लेने के बाद सैर करें, प्रकृति को महसूस करें, चिड़ियों की आवाज़ सुनें, पानी को महसूस करें, अपने शरीर पर उतरते हुए भोजन के एक एक स्वाद को महसूस करें, तो आपका हर कृत्य दिव्य बन जाता है। वह दिव्य पानी बन जाता है, उसके बाद लिया वह भोजन दिव्य भोजन बन जाता है। तो ध्यान कर लेने के बाद यह जरूर करें और इसे लंबा बनाए रखें। फिर आपका दिन भर का हर एक कृत्य, आप रसोई घर में खाना बनाएं, आप गाड़ी चलाएं, आप किसी से बातचीत करें, वह ध्यान हो जाएगा। और जब आप ध्यान में रहेंगे तो बेहोश नहीं रहेंगे, और जब बेहोश नहीं रहेंगे तो चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा, मुख से अपशब्द नहीं निकलेंगे। मुख से अपशब्द बुरे काम, काम वासना में ग्रस्तता, क्रोध से ग्रस्तता, अहंकार में जाना बेहोशी के ही तो लक्षण हैं। लेकिन जब आपका ध्यान सच्चा होने लगेगा तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ध्यान कर लेने के बाद आपने पानी पिया, सब कुछ किया, कुछ समय चिंतन के लिए निकालिए या कोई अच्छी पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए। फिर इस अवस्था में पढ़ी गई पुस्तक या किया गया अच्छा चिंतन आपके अवचेतन मन तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। चाहे वह नकारात्मकता हो चाहे सकारात्मकता हो, ध्यान के बाद आप अपने चित्त पर, अपने भीतर क्या डाल रहे हैं उसके प्रति सावधान होना ही होगा। अगर आप बुरे कंटेंट देख रहे हैं, मोबाइल पर समय बिता रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वह अवचेतन मन पर डायरेक्ट जाएगा। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, वह सारा कंटेंट भी आपकी इस अवचेतन मन पर डायरेक्ट जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा समय स्वाध्याय या अच्छे चिंतन पर आप गुजारें। अगली बिंदु जो आपको करनी है वह आभार व्यक्त करना है, एहसानमंद होना है भगवान के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति। जीवन से शिकायतें खत्म कर देनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे खुश इंसान कौन होगा। खुशियाँ आपके कदमों को चूमेंगी, आपके रास्तों पर वह फूल बिखेरेंगी कि इस जैसा इंसान, इसके कदमों के नीचे मुझे आना है, इसके संगत में मुझे आना है। तब आपको यही ध्यान देना है कि आपको आभार व्यक्त करना है, खुश रहना है, शुक्रिया अदा करना है ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, जीसस का, जिसे आप मानते हैं, अपने गुरुओं का, अपने आसपास के बुजुर्गों का, वृद्धजनों का, अपने पूर्वजों का। आपको एहसान मानना है, उन्हें शुक्रिया अदा करना है। जो जीवन उसने आपको दिया है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्वप्न हो सकता है कि मेरा भी जीवन उसके जैसा होता, लेकिन हम जो नहीं है उस पर अटक जाते हैं और दुखी होते रहते हैं।
तो ध्यान कर लेने के बाद आपको आभार व्यक्त जरूर करना है। तो दोस्तों, यह कुछ बिंदुएं थी जो ध्यान कर लेने के बाद आपको करना है नहीं करना है। पहले ध्यान दीजिए, जो चीज़ें नहीं करनी है वह चीज़ें हो जाएं तो जो करना है वह आसानी से हो सकता है। और ध्यान का उद्देश्य एक नए महामानव का जन्म लेना है। ध्यान शुरुआत तो शांति के लिए किया जाता है, लेकिन इसके उद्देश्यों को धीरे धीरे आप जब समझते जाएंगे कि यह ईश्वर, यह प्रकृति आपको क्यों ध्यान करा रहेगी, तब वह उद्देश्य समझते ही आपका ध्यान गंभीर होने लगेगा, आपका ध्यान गहरा होने लगेगा। तो प्रभु के, प्रकृति के उस उद्देश्य के, उसके संकेतों को समझिए, क्योंकि यह ध्यान हर कोई नहीं करता, हर कोई लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकता। और प्रकृति ने आपको चुना है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। तो ध्यान कर लेने के बाद ये चीज़ें करिए। जो चीज़ें नहीं करनी है उस पर टिके रहिए, तो जो चीज़ें करनी है वह बहुत आसानी से हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है आज की इस वीडियो से ध्यान कर लेने के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा।